हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। चलिए दोस्तों, आज हम लोग का टॉपिक है फिजिक्स का। ठीक है, हम लोग आज फिजिक्स का टॉप क्वेश्चन देखते हैं। 20 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप लोगों को पता नहीं होगा कि हम लोग जैसे सीजीएल को टारगेट करते हुए अकॉर्डिंग टू सिलेबस काम करते हैं, और हम लोग सब चीज़ यहाँ कवर कर रहे हैं। कंप्यूटर हो, झारखंड जीके हो, सेंट्रल जीके हो, मॉडर्न फिजिक्स मतलब मॉडर्न केमिस्ट्री, हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, सारा चीज़ कवर कर रहे हैं। ठीक है, यदि आपको नहीं पता हो चैनल से जुड़िए, तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल पे पहले सबसे पहले जुड़ जाइए। ठीक है, और हर रोज़ 2 से 3 वीडियो आती है, जरूर देखिएगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस हमारे वीडियो उनके लिए बहुत फ़ायदा है जिसका तैयारी लगभग हो चुका है। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हमारे यहाँ कर सकते हैं, उसको काफ़ी बेनिफिट देखने को मिलेगा एग्जाम हॉल में, क्योंकि हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं और वो आगे देखने को मिल सकता है आपको। ठीक है, तो जुड़िए, लेट मत कीजिए, अभी भी टाइम है, 3-4 महीने आपके पास समय है। जम के पढ़ाई कीजिए और अपना सचिवालय ASO में अपना हाथ जमाइए वहाँ पर। ठीक है दोस्तों, चलिए रहा। इसका PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा। इसका PDF हम टेलीग्राम चैनल में डाल देते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है JSSC वाला, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे देंगे इसका। ठीक, चलिए तो करते हैं क्लास को स्टार्ट, ज़्यादा समय ना लेते हुए फिजिक्स का पोर्शन। ठीक है, चलिए। इंग्लिश में क्वेश्चन, इंग्लिश में, हिंदी में है, हम इंग्लिश में बोल देंगे, सुन लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है। मोटर कार बैटरी के संबंध में सही कथन पर विचार कीजिए। बताना है आपको कि करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। मोटर कार बैटरी के कौन सही वो बताना। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है, देखिए। तो जो सही कौन है वो बताना आपको। देखिए, वोल्टेज आमतौर पर 12 वोल्ट होता है। जी हाँ दोस्तों, जो वोल्टेज होता है वो 12 वोल्ट का होता है, ये तो बात सही है। तो एक ही मतलब सही, तो इसका आंसर यही हो गया इसका मतलब, क्योंकि पहले ऑप्शन सही हो गया, मतलब सही हो गया। अब देखते हैं अगला क्या है। 4 ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा, ये सब गलत दिया हुआ है। इलेक्ट्रोलिसिस सीसा और तांबा होते हैं, गलत बात है। क्षमता वाट में व्यक्त की जाती है, कहने का मतलब कैपेसिटी इज एक्सप्रेस्ड वाट, कैपेसिटी वाट में नहीं होता है, पावर को वाट में किया जाता है। ठीक है, पावर को वाट में किया, इसका आंसर सब गलत है। सब आंसर फर्स्ट सही है इसका आंसर। ठीक है, चलिए। गैल्वेनोमीटर क्या मापता है बताइए। व्हाट डज गैल्वेनोमीटर मेजर। तो गैल्वेनोमीटर क्या नापता है? इलेक्ट्रिक करंट। क्या नापता है? इलेक्ट्रिक करंट, मतलब विद्युत धारा। क्या नापता है? विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, गैल्वेनोमीटर। चलिए बताइए, चंद्रमा के चुंबकत्व के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द मून मैग्नेटाइजेशन। मून्स मैग्नेटिज्म से रिलेटेड कौन सही है बताइए, कौन सा सही वो बताना आपको। ठीक है, चलिए। चलिए दोस्तों, चंद्रमा के चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र 1/6 गुना है। द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मून इज 1/6 टाइम्स दैट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता दोस्तों, ग्रेविटेशनल फील्ड होता है 1/6। इसका मतलब ये गलत हो जाए। ठीक है, चंद्रमा की चुंबकीय क्षेत्र की ताकत पृथ्वी के संबंध में चंद्रमा की स्थिति पर निर्भर करती है। द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ मून डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन ऑफ मून विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। गलत बात है ये भी। चंद्रमा का चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तुलना में अधिक है। मून्स मैग्नेटिक फील्ड इज ग्रेटर देन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। नहीं, अर्थ का ज़्यादा है, मून का कम होता है। चंद्रमा का कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता है। मून हैज नो मैग्नेटिक फील्ड। जी हाँ दोस्तों, ये सही है। तो मून के पास कोई मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता। इसका आंसर डी इज द राइट आंसर। एक दोलनदर्शी का एक उपकरण है जो हमें उत्पादित तरंगों को देखने का अनुमानित करते हैं। एन ओसियोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट विच अलाउ अस टू डिटेक्ट द वेव प्रोड्यूस्ड बाई। तो कौन सा वो देख लीजिए, 4 ऑप्शन देख लीजिए। तो इसका जगह साउंड, कौन सा वेव? साउंड वेव, ध्वनि, सी द राइट आंसर। चलिए, हवा में ऊपर जाने वाला एक गुब्बारा किस पर आधारित है बताइए। ए बैलून मूविंग अप इन द एयर इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल। पास्कल लॉ, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बर्नौलीज इक्वेशन, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना, जो हवा में ऊपर जाने वाला जो गुब्बारा है वो आर्किमिडीज सिद्धांत पे, किसमें? आर्किमिडीज सिद्धांत पे डिपेंड करता है। ठीक है, पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में निष्क्रिय गैस कौन सी है बताइए। विच इज द मोस्ट एबंडेंट इनर्ट गैस इन द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ। काफ़ी इंपॉर्टेंट है बताना। हेलियम, नियोन, आर्गन, जेनॉन। तो कौन सा मोस्ट एबंडेंट बोले जाएगा इनर्ट गैस? याद रखना, आर्गन है। कौन सा? आर्गन। पृथ्वी की सतह के नज़दीक वायुमंडल की परत को कहा जाता है बताइए। द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर क्लोज टू द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड। सौरमंडल मतलब ट्रोपोस्फेयर, आयन मंडल मतलब आयनोस्फेयर, बाह्य मंडल मतलब एक्सोस्फेयर, और स्ट्रेटोस्फेयर मतलब समताप मंडल मतलब स्ट्रेटोस्फेयर।
तो ट्रोपोस्फियर, आयनोस्फियर, एक्सोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, क्षोभ मंडल, आयन मंडल, बाह्य मंडल, समताप मंडल। बताइए कौन सा होगा? तो क्या होगा? क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फियर हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है। सोनार, ठीक है। साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग, क्या फुल फॉर्म है? साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग, यही ना फुल फॉर्म इसका। बताइए किस सिद्धांत पर आधारित है? अनुरणन मतलब रिवर्बरेशन, ध्वनि तरंगों की परावर्तन, प्रतिध्वनि मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स, अनुनाद मतलब रेजोनेंस, और देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो बताइए किस पे डिपेंड करता है ये? सोनार जो है तो ये किस पे? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव, इको, इसको बोलते हैं इको। प्रतिध्वनि का मतलब होता है इको, तो इसी पे डिपेंड करता है। ठीक है, सेकंड इज द राइट आंसर। इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय किसे जाता है? इलेक्ट्रॉन कई बार बता चुके हैं, जे थॉमसन जाहिर सामने ने। इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन, प्रोटॉन का गोल्डस्टेन और चैडविक न्यूट्रॉन का। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन, थॉमसन, प्रोटॉन, गोल्डस्टेन, चैडविक, न्यूट्रॉन, रदरफोर्ड, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का हिंदी का नाभिक। ठीक है, नाभिक न्यूक्लियस का कोई, रदरफोर्ड। तो आप लोग चारों देख लीजिएगा। निम्न में से कौन सा वैज्ञानिक उपकरण वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए उपयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द एटमोस्फेरिक प्रेशर? तो एटमोस्फेरिक प्रेशर देख लो, चार ऑप्शन, सेस्मोग्राफ, बैरोमीटर, ऑडियोमीटर, ओडोमीटर। तो ये बैरोमीटर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित इकाइयों में से सही क्रम आपको छांटना है। सही क्रम आपको छांटना है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बताना, आराम से पढ़िए। पार्सेक, लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष बोलते हैं लाइट ईयर को। खगोलीय इकाई मतलब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, क्या है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाला समझ जाइएगा इतना में। पार्सेक तो ठीक है, लाइट ईयर प्रकाश वर्ष, और खगोलीय इकाई मतलब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो आपको सीक्वेंस देख लीजिए कौन कौन सा है। ठीक है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ा क्या होता है? सबसे बड़ा होता है पार्सेक। क्या होता है? सबसे बड़ा पार्सेक होता है। एक पार्सेक में कितना होता है? याद रखना डाटा आपको, 3 × 10⁻16 मीटर। ठीक है, इतना होता है। चलिए, एक लाइट ईयर में कितना होता है? लाइट ईयर मतलब प्रकाश वर्ष, बताइए कितना होता है? 9.5 × 10⁻15। और ये क्या है? खगोलीय इकाई मतलब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना होता है बताइए? तो 1.5 अप्रोक्स 10⁻11। तो देख लीजिए ज़्यादा बड़ा कौन है, कौन बड़ा है? देखिए बताइए कौन बड़ा है? देखिए पार्सेक में 16 आ रहा है, 10⁻16, 10⁻15, 10 कितना ये 11 ही है। तो देख लीजिए पार्सेक सबसे बड़ा है, फिर लाइट ईयर जो कि प्रकाश वर्ष सबसे बड़ा है, उसके बाद खगोलीय इकाई सबसे बड़ा है। ठीक है, तो ये आपको डाटा भी याद रखना। ठीक है, पार्सेक 3 × 10⁻16, लाइट ईयर 9.5 × 10⁻15 और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1.5 × 10⁻11। ठीक है, तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना है दोस्तों। चलिए एक आपको याद रखना है, 1 लाइट ईयर मतलब एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? ये बताइए सॉरी 1 पार्सेक जो होता है 3.26 प्रकाश वर्ष मतलब लाइट ईयर। ये डाटा याद रखना। ठीक है, एक पार्सेक किसके बराबर होता है? 3.26 लाइट ईयर मतलब एक पार्सेक 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। पार्सेक का क्या होगा? 3 × 10⁻16, लाइट ईयर 9.5 10⁻15। तो डाटा याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए, अपरूपण प्रतिबल का आयाम बताना है आपको। अपरूपण मतलब डायमेंशन ऑफ शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस का डायमेंशन बताना आपको क्या होता है। ठीक है, देखिए शियर स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, यही ना होता है। तो देख लीजिए आयतन, प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। इसका मतलब शियर स्ट्रेस और प्रेशर एक ही बात है, दोनों का डायमेंशन एक ही बात है। क्या होता है? ML-1 T-2। ये आपको पता होगा शायद, तो आप पता ही होगा। डायमेंशन आपको याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है वहाँ से। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया होता है। P क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया ही होता है। तो प्रेशर में क्या लिखा जाता है? ML-T-2। प्रेशर का ही होता है। और एरिया को क्या लिखा जाता है? L²। तो यहाँ से डायमेंशन देख लीजिए, ML-1
T-2 किसका ये है प्रेशर का, ये है प्रेशर का, ठीक है। चलिए पावर का बताइए, पावर का बताइए क्या होगा। डायमेंशन पूछा है। शक्ति का विमीय सूत्र क्या होता है, विमीय सूत्र मतलब डायमेंशन में पूछा हुआ है। पावर का बताइए, पावर का तो वाट होता है, यूनिट सबको पता है। देखिए पावर क्या होता है पता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, एनर्जी, काम करने की क्षमता। तो काम कम करना होता है एनर्जी, एनर्जी या तो वर्क, काम बोल सकते हैं, हिंदी इंग्लिश में लिख रहे हैं, या फिर टाइम नीचे। रेट ऑफ डूइंग वर्क, काम करने की क्षमता को पावर बोलते हैं, ठीक है। चलिए तो वो एनर्जी या वर्क या फिर टाइम नीचे आ जाएगा। तो बताइए एनर्जी का क्या होता है, वर्क क्या होता है, वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो फोर्स का क्या होता है, mL/T-2 इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट लेंथ होता है तो L। तो वर्क हो गया ये पावर अपॉन टाइम T। तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा, mL²T-2, ये एनर्जी का है, ठीक है। तो पावर का देख लीजिएगा, पावर यहाँ पुट पाट करके टाइम लगा के, तो पावर को आपको डायरेक्ट याद रखना है, याद निकाल सकते हैं एग्जाम में, फिर डायरेक्ट याद कर सकते हैं पावर का। mL/T-3 mL²T-3 mL²T-3 ऐसे निकाल सकते हैं। एनर्जी को ऊपर रहेगा, फिर टाइम को नीचे करके डिवाइड कर दीजिएगा तो mL²T-3, तो ये पावर को आ जाएगा, ठीक है। ऐसे निकाल लीजिएगा आप लोग। तो देख लीजिए कहाँ पे मिल रहा है, mL²T-3, ये 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। mL²T-3 पावर। दो दशकीय के अन्योन्य गुणनफल के परिणामी सदिश रिजल्टेंट वेक्टर फ्रॉम द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज, क्या होता है, दोनों सदिशों वाले तल के लंबवत होता है। कहने का मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग टू द बोथ वेक्टर, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग टू द बोथ वेक्टर्स। चलिए एक पत्थर को क्षैतिज से किसी कोण पर हवा में फेंका जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा पत्थर की गति के दौरान स्थिर रहता है। स्टोन इज थ्रोन इन एयर एट सम एंगल विथ हॉरिजॉन्टल, विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द मोशन ऑफ द स्टोन, ये चीज़ पूछा हुआ है, बताइए। तो कौन सा कांस्टेंट होता है, तो आपको याद रखना है इसमें जो कांस्टेंट होता है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा कांस्टेंट रहता है। कौन सा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, कहने का मतलब क्षैतिज वेग, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम होता है हमेशा, ये चेंज नहीं होता है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होता है, पूछ देगा हॉरिजॉन्टल का, तो कितना होता है u cos थीटा, ठीक है। और वर्टिकल पूछेगा तो u sin थीटा, ध्यान में रखिएगा, न्यूमेरिकल में पूछ देगा तो काम बन सकता है। हॉरिजॉन्टल चेंज नहीं होता है हमेशा, u cos थीटा हमेशा रहता है, और वर्टिकल चेंज होता है v sin थीटा। एंगल चेंज होते चला जाता है, 0 डिग्री है तो 90 डिग्री, 60 डिग्री, तो इसके अनुसार v चेंज होते चला जाए, ठीक है। तो आपको हॉरिजॉन्टल क्षैतिज वेग घटक u cos थीटा और ऊर्ध्वाधर वेग घटक v sin थीटा, ठीक है, याद रखना आपको। चलिए यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण गति g है तो g का फॉर्मूला आपको पता होगा, G m/r²। ये चीज़ आपको याद रखिएगा, न्यूमेरिकल में काम है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। जिस ग्रह का द्रव्यमान धरती के समान है और त्रिज्या पृथ्वी के तरह दोगुनी है, उस ग्रह की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण गति क्या होगा। सो बताओ, क्वेश्चन पूछा है कि इफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g जो है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज g, ठीक है, g पे दिया हुआ, ठीक है। अब बोल रहा है द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना है, g' निकालना है, ठीक है। कब, द सरफेस ऑफ ए प्लैनेट हुज मास इज सेम एज दैट ऑफ द अर्थ, मास जो है सेम, देखिए यही फॉर्मूला चिपना है यहाँ पे, जी मास सेम है, इसका मास और इसका मास सेम है, लेकिन जो बोला है रेडियस ऑफ द अर्थ जो बोला है वो कितना, ट्वाइस बोल रहा है, इसका 2 गुना बोल रहा है, तो 2r से स्क्वायर कर दीजिए। अब इसको सॉल्व कीजिए तो Gm/4r², ठीक है। चलिए g' क्या होगा देख सकते हैं, ये Gm/r², ये g है और नीचे 1/4 है, तो g/4 इसका आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं g/4 कहाँ पे, तो g/4 ऐसे निकालना है। तो आपको ये फार्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा एक सदिश राशि है, बताइए। सदिश राशि मतलब वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि मतलब वेक्टर क्वांटिटी कौन है, बताइए। तो कार्य तो क्या है, वेक्टर है, नहीं स्केलर है, समय भी स्केलर है। वजन जो है ना वेक्टर क्वांटिटी मतलब सदिश राशि है, वजन। विद्युत भाव ये स्केलर है, तो कहने के बाद इसका आंसर सी हो जाएगा। वेक्टर क्वांटिटी या सदिश राशि वजन है, वेट। स्थिर गति के साथ कण के वितरीय गति के बारे में निम्नलिखित से कौन सा सही बताना है।
विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू अबाउट द सर्कुलर मोशन ऑफ ए पार्टिकल विथ कॉन्स्टेंट स्पीड, क्या बोला है, विथ कॉन्स्टेंट स्पीड बताना है। तो कौन सही है, तो मोशन इज पीरियडिक, गति आवधिक होता है, मोशन इज पीरियडिक सही है, मतलब कांस्टेंट होता है। गति एक समान होता है, मोशन इज यूनिफॉर्म सही बात है। द मोशन इज नॉट सिंपल हार्मोनिक, गति सरल आवर्ती नहीं है, समझ रहे हैं, इसका मतलब ये भी सही है, इसका उपरोक्त सभी। कौन सा सही है, तो पीरियडिक होता है मोशन, सही बात है। मोशन एक समान नहीं होता है, और जो ये है गति सरल आवर्ती नहीं होती, कहने का मतलब द मोशन इज नॉट सिंपल हार्मोनिक, ये भी सही है, इसका मतलब इसका आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि को एक मैनोमीटर द्वारा मापा जाता है। मैनोमीटर किसको मापा जाता है बताइए, वेलोसिटी ऑफ एक तरल पदार्थ का वेग, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड नहीं, एक तरल पदार्थ में दबाव, हाँ, प्रेशर ऑफ द फ्लूइड, हाँ, मैनोमीटर से इसको नापा जाता है। आगे क्या है, विस्कोसिटी, ये तरल पदार्थ का सायांतर मतलब विस्कोसिटी, ये गलत बात है। ये वायु दाब मतलब एटमॉस्फेयर पे, ये नहीं, इसका मतलब एक तरल पदार्थ में दबाव को मेजर किया जाता है मैनोमीटर से, प्रेशर इन ए फ्लूइड, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे फिजिक्स का, निम्न में से कौन सा सरल आवर्त गति का एक उदाहरण है बताइए। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन किसका हो जाए, अपने अक्ष पर घूमती पृथ्वी, अर्थ स्पैनिंग ऑन द एक्सिस, नहीं ये नहीं है। चलिए सरल दोलक गति, कहने का मतलब सिंपल पेंडुलम मोशन, सिंपल पेंडुलम मोशन, तो ये इसका आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं, गेंद का फर्श पर उछलना मतलब बॉल बाउंसिंग ऑन द फ्लोर, ये नहीं है। और ये देख रहे हैं छत के पंखे की गति, मोशन ऑफ ए सीलिंग फैन, ये भी नहीं है। तो कहने का मतलब SHM का एग्जाम्पल देख लीजिए कौन कौन सा है, ठीक है। इसका इक्वेशन मान लिया पूरी जगह सिंपल SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन क्या होता है, ये चीज़ आपको याद रखना दिमाग में, ए साइन हो सके पूछ दे तो फिर बढ़िया बात है, ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है, ओमेगा ये होता है ना, आप लोग पढ़े होंगे 9, 10, 11 जो भी है, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई यही होता है, तो यही होता है, ठीक है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को क्लास पसंद आया होगा। 20 क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम हॉल में, जी हाँ दोस्तों। और एग्ज़ाम जब आएगा उस टाइम हम न्यूमेरिकल 50-100 न्यूमेरिकल 50 टोटल 50 न्यूमेरिकल करेंगे, टॉप का न्यूमेरिकल आया तो फिर काम बन जाएगा, या फिर थ्योरेटिकल तो करना ठीक है। चलिए तो इसका हम टेलीग्राम पे PDF डाल देंगे JSSC वाला, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।